फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संविधान के बारे में, संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं है, बट जितना है उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये जानेंगे संविधान संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान आखिर संविधान की वजह से ही हमारी आज़ादी है। संविधान की वजह से हम खेल कूद रह से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं स्वेच्छा से। ये सब किसकी देन है? संविधान की। तो चलिए बिना समय जाए कि हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? अभी आप ये सुनिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को पेश किया था। बनाया किसके द्वारा था? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में भारतीय संविधान बनाया गया था। ठीक है। और उसी चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अलंकृत किया गया था? अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान को कब अलंकृत किया गया था? सब जानते हैं भारतीय संविधान को 1950 में पेश किया गया, तो वो हुआ था यहाँ पर देखिए 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में उसको पेश किया गया था। ठीक है। तो ये भी चलिए कि अब यहाँ पर हम देखेंगे एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। देखिए क्या एकात्मक सरकार में समझ सकते हैं किसके पास होती है। अब आप समझिए, एकात्मक सरकार, एक की सरकार, एकात्मक सरकार में शक्तियां सबसे ज्यादा किसके पास होती हैं? तो जाहिर बात है केंद्र सरकार के। शक्तियां किसके पास ज्यादा होती हैं? एकात्मक शक्तियां केंद्र पर। और ये केंद्र शासित प्रदेश में और ये होता है अदर राज्य स्टेट में। तो क्या होता है, जैसे कि होता है स्टेट में, मान लीजिए स्टेट में सपा है अगर अपनी, सेंट्रल में बीजेपी, तो यहाँ पर एकात्मक शक्तियां उनकी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जो वो वहां से जो ऑर्डर पास करेंगे वो यहाँ पे स्टेट में आते हुए उसका विरोध भी ऑब्जेक्शन पार्टी करेगी, अपोजिशन पार्टी। तो इसलिए एकात्मक सरकार कहाँ बोलते हैं? एकात्मक सरकार जिसकी एक सरकार हो और वो कहाँ? केंद्र सरकार के पास उसकी शक्तियां होती हैं। अब हमारा अगला देखिए, स्थानीय सरकार का आधार क्या है? अब स्थानीय सरकार का आधार क्या है? अब स्थानीय सरकार बताइए क्या होता है? स्थानीय सरकार मतलब जो लोगों के द्वारा एक चयनित किया गया लीडर, एक बनाया गया उम्मीदवार, जैसे कि आप मान सकते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम का मुखिया, इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार उसी को कहते हैं, लोगों को द्वारा बनाया गया एक लीडर, एक मुखिया, उसी को हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। वो किसके द्वारा होता है? उसका आधार किससे? लोकतंत्र से। उसका आधार किसका है? लोकतंत्र। ठीक। तो ये भी आपका चलिए क्लियर हो गया उसका लोकतंत्र। अब हम अगला अपना क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से लिया गया था? अब देखिए, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र, एक केंद्र होता है हर संविधान का, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है, संघीय प्रणाली ये कहां से लिया गया है? तो जाहिर बात है संघीय प्रणाली अपना जो लिया कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा। ठीक। संघीय प्रणाली अगर कभी भी आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो ये ली गई है डायरेक्ट कनाडा से। ठीक। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे क्या पूछा गया? संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। और इसी के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के मूल एकाधिक के उप समिति अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और इसी के मूल अधिकार के अध्यक्ष अगर बोला जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी। अब हम बात है अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? समझ लीजिए, भारतीय संविधान आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? आपातकाल मतलब आपातकाल युद्ध हो जाना, अचानक युद्ध कभी बोल के नहीं होता, अचानक कोई आपदा आ जाना, जैसे कोरोना आया, ये बोल के नहीं आया, आपातकाल था। तो उसमें इसका प्रावधान कहां से लिया गया था? इसका प्रावधान ये जर्मनी के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया था आपातकाल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको देखिए, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत आप अपने ऊपर हुए किसी भी जुर्म को या मानहानि को, किसी भी को आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य न्यायाधीशों के सामने रख सकते हैं।
ना उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत है, सुप्रीम हाई कोर्ट ना जाने की जरूरत है। डायरेक्ट आप वहां सुप्रीम कोर्ट में जाके पांचों न्यायाधीशों के सामने, पांचों मजिस्ट्रेटों के सामने आप अपना जो भी हो अपनी परेशानी वहां रख सकते हैं। इसीलिए इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को वो पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जाके वो कर सकते हैं। इसीलिए इस अनुच्छेद के तहत आप अपनी कोई भी सुरक्षा कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है, किसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अब यहाँ देखिए किस अनुच्छेद को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। हाँ, तो अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो आप आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय दोस्तों।